इधर बांग्लादेश से दिल्ली के पास नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने सौरभ तिवारी के हनी ट्रैप के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। हाल ही में अपने बच्चे के साथ बांग्लादेश से भारत आई सोनिया का दावा है कि नोएडा के रहने वाले सौरभ तिवारी उनके पति हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 साल पहले उनसे शादी की थी, लेकिन आरोप है कि वो शादी के बाद उन्हें छोड़कर भारत आ गए। जिसके बाद सौरभ तिवारी ने सोनिया अख्तर पर साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक सोनिया अख्तर ने उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया था और उनका मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना था। लेकिन सोनिया अख्तर ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए सौरभ तिवारी की पत्नी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। ये जो कर रही है ना, इसका बीबी के प्रेशर में कर रही है। सोनिया अख्तर ने यह भी दावा किया कि नोएडा में रहने वाली सौरभ की पहली पत्नी को बांग्लादेश में उनके रिश्ते के बारे में पता था और वो कई बार सौरभ के साथ बांग्लादेश भी गई थी। सोनिया ने पहले ही ये दावा किया था कि सौरभ तिवारी ने 2021 में ढाका में उनसे शादी की थी, लेकिन उसके बाद वो उन्हें छोड़कर भारत आ गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन जल्द समंदर में अपना सबसे ताकतवर जंगी जहाज उतारेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दक्षिणी चीन सागर और ताइवान को अपना बताता आया है। वहां अमेरिका की मौजूदगी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और अमेरिका जैसे बड़े खतरे से निपटने के लिए चीन अपना सबसे ताकतवर जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में उतारेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये जहाज रेडार को चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, इस जहाज पर तैनात मिसाइलें परमाणु हमले में भी सक्षम है। कुछ रोज पहले ताइवान और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास किया था। दावा किया गया कि इसी बात से चीन भड़क गया और उसने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज को तैनात करने का फैसला कर लिया ताकि वो आने वाले हर खतरे से निपट सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि काला सागर में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को रूस के लड़ाकू विमानों ने खदेड़ दिया। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका के कुछ रीपर ड्रोन उसकी जासूसी कर रहे थे, जिन्हें देखते ही रूस ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को उनके पीछे लगा दिया। रूस के मुताबिक काला सागर के ऊपर उसके फाइटर जेट को देखते ही अमेरिका का रीपर ड्रोन वहां से लौट गया। यानी रूस ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया कि काला सागर में अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली। काला सागर कई देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वहां दबदबा रूस का है। अमेरिका उस दबदबे को चुनौती देता है, इसीलिए वो काला सागर के ऊपर अपने जहाजों को उड़ाता है, जो रूस को कतई रास नहीं आता। हालांकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय इलाके के ऊपर अपने विमान उड़ाने का दावा करता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस को ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बेचने के आरोप में जर्मनी ने अपने ही एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जर्मनी के उस नागरिक ने खतरनाक ड्रोन बनाने में रूस की मदद की और उस आदमी के तार रूस से जुड़े थे। जर्मनी के खुफिया विभाग के मुताबिक आरोपी ने ड्रोन बनाने की खुफिया जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय को दी, जिससे रूस ने खतरनाक ड्रोन बनाए। यही नहीं, उस आरोपी ने दुबई के रास्ते ड्रोन बनाने के उपकरण भी रूस को भेजे, लेकिन जैसे ही जर्मनी के खुफिया विभाग को पता चला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद से ही जर्मनी रूस के खिलाफ खड़ा है। वो न सिर्फ पैसे से ही बल्कि हथियारों से भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में पुतिन की मदद करने के आरोप में किसी का वहां पकड़े जाना जर्मनी के लिए भी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि उससे मिली जानकारी का इस्तेमाल रूस जर्मनी के खिलाफ कर सकता है।